S-400 ट्रायम्फ, जिसे नेटो SA-21 ग्रोलर भी कहते हैं, रशिया का बनाया हुआ एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एडवांसमेंट है, जो काफी दूर तक एरियल टारगेट्स को मार गिरा सकता है। S-400 ने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए कई देशों का ध्यान खींचा है। S-400 कई तरह के खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है, जैसे एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और क्रूज मिसाइल्स। इसके सोफिस्टिकेटेड रेडर और मिसाइल सिस्टम्स एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस अम्ब्रेला देते हैं, जो एरियल अटैक से बड़े एरियाज की रक्षा कर सकते हैं। सिस्टम की लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट कैपेबिलिटी, हाई एक्यूरेसी और एक साथ कई टारगेट्स ट्रैक करने की क्षमता इसे एक जबरदस्त एयर डिफेंस एसेट बनाती है। S-400 रशिया की बढ़ती मिलिट्री पावर का प्रतीक और उसके डिफेंस इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन गया है। दुनिया भर में इसकी तैनाती ने रीजनल पावर डायनामिक्स को काफी प्रभावित किया है और कुछ देशों में इसकी स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। S-400 का इमर्जेंस मॉडर्न वॉरफेयर में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स और एरियल थ्रेट्स के बदलते नेचर के बढ़ाते महत्व को दर्शाता है। यह ऐसे ही S-400 मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट, कैपेबिलिटीज और सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेगा। यह इंडिया द्वारा इस सिस्टम को एक्वायर करने, कंट्री के एयर डिफेंस नेटवर्क में इसके इंटीग्रेशन और इंडिया के डिफेंस पोस्चर के लिए स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस की जांच करेगा। इसके अलावा यह ऐसे S-400 के ग्लोबल इंपैक्ट और एयर डिफेंस के फ्यूचर पर इसके पोटेंशियल इन्फ्लुएंस के बारे में भी एक्सप्लोर करेगा। S-400 का डेवलपमेंट सोवियत एरा से शुरू हुआ। सोवियत एयर डिफेंस सिस्टम्स की अर्लियर जनरेशन से 1911 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने कई मिलिट्री प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट को डिसरप्ट कर दिया, जिसमें S-400 भी शामिल था, जिसे तब S-300 PMU-3 के नाम से जाना जाता था। चैलेंजेस के बावजूद रशिया ने अपने एयर डिफेंसेस को मॉडर्नाइज करने के महत्व को पहचाना और 1990 के दशक में डेवलपमेंट जारी रखा। S-400 प्रोग्राम ने 2000 के दशक की शुरुआत में नए इन्वेस्टमेंट और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करने पर फोकस के साथ गति पकड़ी। S-400 के पीछे की डिजाइन फिलॉसफी लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट, हाई टारगेट एक्विजिशन एंड ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज और अलग-अलग एरियल थ्रेट से निपटने की क्षमता पर जोर देती है। S-400 का एक की फीचर इसका मॉड्यूलर डिजाइन है, जो डिफरेंट ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी देता है। S-400 2007 में रशियन मिलिट्री के साथ सर्विस में आया, जो रशिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है। तब से इसमें लगातार अपग्रेड्स और इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस और भी बेहतर हुई है। S-400 एक हाईली मोबाइल सिस्टम है, जो रैपिड डिप्लॉयमेंट और रीडिप्लॉयमेंट में सक्षम है। इसके वेरियस कंपोनेंट्स ट्रक्स पर लगे होते हैं, जिससे रोड या एयर द्वारा जल्दी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। S-400 सिस्टम के केंद्र में इसकी एडवांस रेडर टेक्नोलॉजी है। सिस्टम में कई रेडर सिस्टम्स हैं, हर एक अलग अलग रोल्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जैसे टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और मिसाइल गाइडेंस। S-400 कई तरह के टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, जिसमें एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं। S-400 का मिसाइल आर्सेनल भी इंप्रेसिव है, जिसमें अलग अलग रेंजेस और कैपेबिलिटीज वाली कई मिसाइल्स हैं। 400 किलोमीटर तक की रेंज वाली 40N6E मिसाइल सिस्टम के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है, जो हाई एल्टीट्यूड्स और लॉन्ग रेंजेस पर टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकती है। रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अक्वायर करने का इंडिया का डिसीजन कई फैक्टर्स से प्रभावित था, जिनमें कंट्री के इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, अपने पुराने एयर डिफेंसेस को मॉडर्नाइज करने की जरूरत और रीजन में स्ट्रेटेजिक एज बनाए रखने की इच्छा शामिल है। इंडिया को अपने विशाल आकार, कॉम्प्लेक्स जियोग्राफी और एडवांस्ड एयर फोर्सेस वाले पोटेंशियल एडवर्सरीज की निकटता के कारण इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इंडियन एयरफोर्स ने इन चैलेंजेस का इफेक्टिवली मुकाबला करने के लिए अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की जरूरत को लंबे समय से पहचाना है। S-400 की लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट कैपेबिलिटी, एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स और कई तरह के थ्रेट्स का मुकाबला करने की क्षमता ने इसे इंडिया के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बना दिया।
लार्ज एरियाज पर एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस अम्ब्रेला देने की सिस्टम की क्षमता इंडिया की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के साथ अच्छी तरह से अलाइन करती है। कई सालों की निगोशिएशंस के बाद इंडिया ने 2018 में रशिया के साथ 5 S-400 रेजिमेंट्स खरीदने के लिए $5 बिलियन से ज्यादा की डील साइन की। यह डील इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी और दोनों देशों के बीच एंड्यूरिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दर्शाती है। S-400 का इंडिया के एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस नेटवर्क में इंटीग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स और ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिकल, टेक्निकल और ऑपरेशनल कंसिडरेशंस शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स सिस्टम को अपने एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में सीमलेसली असिमिलेट करने के लिए रशियन काउंटरपार्ट्स के साथ मिलकर काम कर रही है। S-400 सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर IF पर्सनल की ट्रेनिंग इंटीग्रेशन प्रोसेस का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। सिस्टम की टेक्निकल इंट्रिकेसीज, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स और मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स पर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए इंडिया ने स्पेशलाइज्ड टीम्स को रशिया भेजा है। इंडिया के अंदर S-400 सिस्टम का डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस और कंट्री के थ्रेट परसेप्शन द्वारा गाइडेड है। IAF क्रिटिकल एसेट्स, पॉपुलेशन सेंटर्स और सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा में सिस्टम की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए पोटेंशियल डिप्लॉयमेंट लोकेशंस का ध्यान से असेसमेंट कर रही है। S-400 का इंडिया के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेशन, जिसमें इंडिजिनस और फॉरेन मेड रेडार सिस्टम्स, सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का कॉम्बिनेशन शामिल है, कंट्री की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी मजबूत करेगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के एक्विजिशन और डिप्लॉयमेंट के इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस हैं, जो इसके डिटरेंस पोस्चर, रीजनल इन्फ्लुएंस और रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को शेप करने की क्षमता को एनहांस करते हैं। S-400 की लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट कैपेबिलिटी इंडिया को पोटेंशियल एडवर्सरीज के खिलाफ एक क्रेडिबल डिटरेंट देती है, जिससे इंडियन एयर स्पेस में किसी भी एरियल इंकर्जन की कॉस्ट BRR जाती है। सिस्टम का डिप्लॉयमेंट हॉस्टाइल एक्शंस को रोक सकता है और रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को बदलकर रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। S-400 के एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स इंडिया के सिचुएशनल अवेयरनेस और अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करते हैं, जिससे एरियल थ्रेट की स्थिति में डिसीजन मेकिंग और रिस्पांस के लिए वैल्यूएबल टाइम मिलता है। एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करने की सिस्टम की क्षमता कॉम्प्लेक्स एयर थ्रेट्स को मॉनिटर और रिस्पॉन्ड करने की इंडिया की क्षमता को मजबूत करती है। S-400 के एक्विजिशन ने इंडिया की रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी गहरा किया है, जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस पार्टनर है। यह डील इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन के एंड्यूरिंग नेचर को हाईलाइट करती है और इंडिया को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी देने की रशिया की इच्छा को दर्शाती है। एक हाईली केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में S-400 के इमर्जेंस ने ग्लोबली प्रभाव डाला है, जिससे आर्म्स सेल्स, रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स और देशों के बीच स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस प्रभावित हुए हैं। S-400 एक सॉट आफ्टर एयर डिफेंस सिस्टम बन गया है। कई देशों ने इसे एक्वायर करने में इंटरेस्ट दिखाया है। इसके प्रोलिफरेशन ने कुछ देशों में रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर पर इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने खास तौर पर अपने एडवांस्ड फाइटर जेट्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज करने की S-400 की पोटेंशियल को लेकर चिंता व्यक्त की है और उन देशों पर सैंक्शंस लगाए हैं जिन्होंने सिस्टम को अक्वायर किया है। इन सैंक्शंस ने डिप्लोमेटिक टेंशंस पैदा किए हैं और डिफेंस रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। S-400 के इमर्जेंस ने मॉडर्न वॉरफेयर में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स के बढ़ते महत्व को भी हाईलाइट किया है। जैसे जैसे एरियल थ्रेट्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं और प्रोलिफरेट हो रहे हैं, देश अपने एयर स्पेस और क्रिटिकल एसेट्स की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। S-400 एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है, लेकिन यह पहचानना जरूरी है कि यह सभी एरियल थ्रेट्स का एक सिल्वर बुलेट सॉल्यूशन नहीं है। एयर डिफेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क्स के डेवलपमेंट में है। फ्यूचर एयर डिफेंस सिस्टम्स को हाइपरसोनिक वेपन्स, एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के स्वॉर्म्स का मुकाबला करना होगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज एयर डिफेंस के फ्यूचर को शेप करने में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स निभाएंगे। अलग अलग सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करते हुए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क्स का डेवलपमेंट बदलते एरियल थ्रेट्स के खिलाफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन देने में क्रूशल होगा। कॉमन एयर डिफेंस चैलेंजेस का मुकाबला करने में अलाइड नेशंस के बीच कोलैबोरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी जरूरी होगा। एयर डिफेंस का फ्यूचर ऑफेंसिव और डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज के बीच एक कांस्टेंट रेस से कैरेक्टराइज्ड होगा। जैसे जैसे एडवर्सरीज एयर डिफेंसेस में पेनिट्रेट करने और उन्हें ओवरवेल्म करने के नए तरीके डेवलप करते हैं, नेशंस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी ताकि वे आगे रहें और एक क्रेडिबल डिटरेंट बनाए रखें। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट लीप फॉरवर्ड है, जो लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट, एडवांस्ड रेडार कैपेबिलिटीज और कई तरह के एरियल थ्रेट्स का मुकाबला करने की क्षमता का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन देता है। इसके इमर्जेंस ने रीजनल सिक्योरिटी कैलकुलेशंस और ग्लोबल आर्म्स मार्केट को काफी प्रभावित किया है। S-400 का इंडिया द्वारा एक्विजिशन अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए कंट्री की कमिटमेंट को दर्शाता है। सिस्टम का इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क में इंटीग्रेशन कंट्री के डिटरेंस पोस्चर को बोल्स्टर करेगा और अपने एयर स्पेस और क्रिटिकल एसेट्स की सुरक्षा करने की इसकी क्षमता को एनहांस करेगा। हालांकि S-400 सभी एयर डिफेंस चैलेंजेस का एक पैनासिया नहीं है। एयर डिफेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क्स के डेवलपमेंट में है, जो बदलते एरियल थ्रेट्स का मुकाबला कर सके। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और वॉरफेयर का नेचर बदलता है, नेशंस को अपनी एयर डिफेंस स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी ताकि एक क्रेडिबल डेटरेंट बनाए रखा जा सके और अपने एयर स्पेस की सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके।